नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की हदीस मुबारका में हम आपके सामने आज़ान का जवाब और उसका सही तरीक़ा वो बतलाएंगे कि अज़ान का जवाब किस तरह देना चाहिए और उसका सही तरीक़ा क्या है। तो मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर तो उसके जवाब में तुम में से कोई अगर ये कहे अल्लाहु अकबर, फिर जब मुअज्जिन कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो उसके जवाब में तुम में से अगर कोई ये कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर जब मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह कहता है तो उसके जवाब में भी यही कलमा अगर कोई कहे। इसी तरह जब मुअज्जिन हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह कहता है तो उसके जवाब में से अगर तुम में से कोई ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे, और इसी तरह जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहता है तो उसके जवाब में अगर कोई कहे अल्लाहु अकबर, और मुअज्जिन जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो उसके जवाब में से अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो हदीस शरीफ में आता है मिन क़ल्बिही, अगर ये दिल से कहने वाला हो, जवाब देने वाला दिल से जवाब दे रहा है तो दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल होगा। इतनी बड़ी फजीलत इस रिवायत में बयान की गई है आज़ान के जवाब देने की। तो बहरहाल आज़ान के जवाब देने का जो सही तरीक़ा है वो यही है। बाज़ हमारे मुसलमान भाई आज़ान के जवाब देने में गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं कि जब मुअज्जिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह कहता है तो वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ पढ़ता है। तो इस पे दुरूद शरीफ नहीं है, इसमें ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत में और अहादीस की दूसरी रिवायात से हमें पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीम दी है वो यही है कि जब मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह कहे तो जवाब में भी यही कलमा कहना चाहिए अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसके जवाब में जो है वो दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना चाहिए। सही तरीक़ा इसका यही है। आज़ान की दो हैसियतें हैं, एक ये है कि वो नमाज बा जमात का ऐलान है और उसके लिए बुलावा है, और अज़ान की दूसरी हैसियत ये है कि ये ईमान की दावत और पुकार है और दीन हक़ का मंशूर है। तो ये दो इसकी हैसियतें हैं। पहली हैसियत को अगर आप देख लें, पहली हैसियत से अज़ान सुनने वाले और हर मुसलमान के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो आज़ान की आवाज़ सुनते ही मस्जिद की तरफ चल पड़े और नमाज की तैयारी शुरू करे और नमाज में शिरकत कर ले। पहली हैसियत से तो ये है, और नमाज बाजमात में वो शरीक हो जाए। दूसरी हैसियत से हर मुसलमान को हुक्म है कि वो अज़ान सुनते वक़्त इस ईमानी दावत के हर जुज़ और हर कलमे की और इस आसमानी मंशूर की हर दफ़ा कि अपने दिल और अपनी ज़ुबान से जो है वो तस्दीक करे, यानी दिल से भी उसकी तस्दीक करे और ज़ुबान से उसका इकरार करे। जब वो कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह की बड़ाई बयान करता है तो साथ तुम भी ज़ुबान से अल्लाह की बड़ाई बयान करो। इसी तरह बाकी चीज़ें हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान का जवाब देने की जो तरगीब और उसके बाद कलमे शहादत पढ़ने की तरगीब दी है, तालीम दी है, तो उसकी ख़ास हिकमत भी यही है कि बंदा जो है वो अल्लाह की शहादत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही उसका इकरार करे और दिल से उसकी तस्दीक करे। तो बहरहाल ये इसका मकसूद और मतलूब है। तो आज़ान के जवाब देने का सही तरीक़ा यही है जो मैंने अर्ज़ कर दिया। अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।